दोस्तों जब भी आप ज्वाइन इंडियन नेवी एमआर के लिए या फिर एसएसआर AA के लिए फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहां पर करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। वैसे तो आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा कि भैया इस बार ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट में थोड़े बहुत अपडेट वगैरह कर दिए हैं, तो जितने भी पुराने रजिस्ट्रेशन वगैरह थे, भले ही आपके पास एमआर का रजिस्ट्रेशन था, एसएसआर या फिर AA का रजिस्ट्रेशन था, वो सभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अनवैलिड यानी कि डिक्लाइन कर दिए गए हैं और हटा दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इस बार नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भले ही आप एमआर का फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एसएसआर AA का, तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और नए रजिस्ट्रेशन करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है, भैया कभी ईमेल पर मेल नहीं आता है और कभी मेल आ जाता है तो वहां पर जो एक्टिवेशन लिंक आती है और उसके बाद जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है। कभी कभार ईमेल नहीं आता है ईमेल आईडी पर और कभी कभार ओटीपी नहीं आती है मोबाइल नंबर पर। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके पास ईमेल ना आए तो आपको क्या करना है, या फिर मोबाइल पर ओटीपी नहीं आए तो आपको क्या करना है, जिससे आपके पास भी जल्दी जल्दी ओटीपी या फिर ईमेल वगैरह आ जाए। और थोड़ी बहुत मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा इस वीडियो में साथ ही साथ में कि ईमेल आईडी पर ईमेल आने के बाद यानी कि लिंक आने के बाद आपको उसको कैसे एक्टिवेट करना है, ताकि आपको भी थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड जानकारी वगैरह मिल जाए। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, हम डायरेक्ट अग्निवीर के उस वाले पोर्टल पर आ गए हैं जहां पर इस बार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और नया रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आगे आपको अपने पेरेंट का नाम डालना है, जहां पर आप अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं या फिर अपनी माताजी का नाम डाल सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी का भी आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको नीचे कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर कर देना है। अब रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी खोल ली, यहाँ पर सपोर्ट इनके नाम से मेल आया है, अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक कंफर्मेशन मेल आता है, यहाँ पर एक क्लिक हियर वाला एक ऑप्शन आता है कंफर्म करने के लिए। तो कभी बार ये वाला मेल आपके पास नहीं आता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको इनबॉक्स में चेक करना है। अगर इनबॉक्स में ये वाला मेल नहीं आया है तो आपको नीचे मोर वाला ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ऑप्शन मोबाइल में भी आपको दिख जाएगा। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑल मेल वाला एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप ऑल मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी मेल होते हैं, कभी कभार ये वाले मेल इधर उधर पहुंच जाते हैं, अलग अलग मतलब जो इसका ग्रुप रहता है उनमें पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब आप ऑल मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी मेल आपके साथ में दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना क्या नेवी की तरफ से कोई मेल आया है या फिर नहीं आया रजिस्ट्रेशन वाला। अगर इसमें भी मेल नहीं आता है तो आपको स्पैम वाला फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ पर भी चेक कर लेना है, कभी बार ये मेल स्पैम में भी आ सकता है। अगर बाई चांस इस पर भी मेल नहीं आता तो समझ जाइए वेबसाइट पर सर्वर वगैरह डाउन है, सर्वर के इशू की वजह से यहाँ पर मेल नहीं आ रहा है, या फिर मेल हो सकता है थोड़ी बहुत देर में आए। तो आपको 1-2 घंटे का वेट कर लेना है। अगर फिर भी मेल नहीं आता है तो आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरीके से लिखकर आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट वेरिफिकेशन लिंक ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। इसका मतलब ये दोस्तों है आप सक्सेसफुली साइंड अप हो चुके हैं और इन्होंने आपके पास मेल भेज दिया। अब हो सकता है सर्वर डाउन की वजह से मेल थोड़ा बहुत लेट आए तो आपको इंतजार कर लेना है। कभी कभार यहाँ पर 24 घंटे का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको पता ही है नेवी एसएसआर AA एमआर में काफी ज्यादा फॉर्म वगैरह फिल किए जाते हैं तो सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। वैसे इस बार फीस पेमेंट वगैरह कुछ ज्यादा ही हो रही है, फीस यहाँ पर काफी ज्यादा ली जा रही है, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा 550 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 650 रुपए के आसपास यहाँ पर चार्ज कट रहा है। तो काफी कम फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। अब जब आप यहाँ पर मेल पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डायरेक्ट आपके मोबाइल पर एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखकर आ जाएगा और वेरीफाई करने के लिए बोलेगा यहाँ पर कैप्चा डालना है आपको जो ऊपर लिखकर आ रहा है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखकर आ गया ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चली गई है, यहाँ पर ओटीपी डालनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड बना लेना है। अब दोस्तों कभी कभार ये वाली ओटीपी आने में टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लग जाता है? वही सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास मेल भी नहीं आ रहा है, मेल पर वहां पर ये भी नहीं दिखा रहा है कि आपका सक्सेसफुली साइंड अप हो चुके हैं, तो आपको नाइट में ट्राई करना है ये चीज कि नाइट में आप 12-1 बजे के आसपास ट्राई कीजिए, क्योंकि रात में क्या होता है दोस्तों, शॉप वगैरह बंद हो जाती है और नेवी के फॉर्म ऐसे फॉर्म होते हैं जहां पर आपकी ईमेल पर भी मैसेज आता है और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आती है। तो इस वजह से रात में साइबर वाले कुछ कर नहीं पाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी बिना आपकी मर्जी के कर नहीं सकते हैं। इस वजह से वो रात के लिए फॉर्म यहाँ पर लेते नहीं है। तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, इतना काम तो खुद ही कर सकते हैं। इसके बाद साइबर वाला भले ही आपके फॉर्म को आगे फिल कर सकता है रात में भी, लेकिन इतना काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर ओटीपी नहीं आ रही तो आपको रात में ही 1-2 बजे के आसपास यहाँ पर ओटीपी भेजनी पड़ेगी। हो सकता है आपके नंबर पर जल्दी जल्दी ओटीपी आ जाए। कभी बार यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क का भी इशू हो जाता है। मान लीजिए आप जियो के नंबर से ट्राई कर रहे हैं, जियो के मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं, जियो के नेट से ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए आप जियो का नंबर चला रहे हैं, उस पर ओटीपी नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी चेंज करके देखना पड़ सकता है, या फिर
अगर आप जियो के नेट से नेट चला रहे हैं, हो सकता है उससे उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप यहाँ पर एयरटेल का नेट यूज करके या फिर वीआई का नेट यूज करके भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। मैंने काफ़ी बार ये ट्राई किया है, जैसे मेरे सामने कोई वेबसाइट वगैरह ओपन नहीं हो रही है या फिर स्लो चल रही है, मैं यहाँ पर नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ तो काफ़ी बार वो चीज़ यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ करके देख सकते हैं, तो 100% आपके पास OTP आ जाएगी। और दोस्तों अगर कोई दूसरा इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको OTP डालनी है जो आपके नंबर पर आई है, नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करना भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में किस तरीके से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। हमने यहाँ पर OTP डाल दिया। पासवर्ड के लिए यहाँ पर दोस्तों लिख रखा है एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इस तरीके से इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ में एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और लेंथ जो हो सकती है पासवर्ड की वो 8 से 20 कैरेक्टर की होनी चाहिए कम से कम। तो मैं जो प्रेफर करता हूं दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूं, जिसमें मैं पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल बनाता हूं, उसके बाद @ लगाकर आप 1 2 3 लिख सकते हैं, 4 5 6 लिख सकते हैं, 0 0 0 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी 3 4 नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इससे आपका जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और ज़्यादातर फॉर्म में वो ले लेता है। तो आप हर फॉर्म के लिए ज़्यादातर कोशिश करिएगा एक ही पासवर्ड बनाए, क्योंकि अलग अलग पासवर्ड बना देते हैं तो यहाँ पर आप भूल भी सकते हैं आगे चल के। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद उसको रीटाइप करके यानी कि वेरीफाई कर दिया, दोनों में एक ही पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के सबमिट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा रहा है योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड एंड पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा पासवर्ड भी अपडेट हो गया है सक्सेसफुली और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है। अब दोस्तों कभी बार OTP नहीं आती तो नीचे यहाँ पर रिसेंट OTP का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर बार बार OTP भेजकर देख सकते हैं। ओके कर देते हैं इसे। अब सिंपली आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको लॉगिन कर लेना है ईमेल ID से और पासवर्ड से। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल गया हो। आपको ट्राई जरूर करना है, जितनी भी मैंने यहाँ पर तरीके बता रखे हैं उन्हीं में से कोई भी एक तरीका आपके लिए काम कर जाएगा 100%। मुझे पता है दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करता रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इसके फॉर्म में अगर आपको फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो रहे हैं उनमें किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है, जिसके लिए आपको मेरे इसी चैनल पर विजिट करना पड़ेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे।